Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing fine. So सोच रही हूँ शायद आज ही एडिट कर पाऊँ व्लॉग को। एक्चुअली मेरे पास ना बहुत सारी छोटी छोटी सी क्लिप्स रखी हुई है, तो सोच रही हूँ एक मर्ज करके एक वीडियो डाल दूँ और बीच बीच में कुछ अगर मुझे लग रहा है कि सिंक में नहीं हो तो मैं आपको बीच बीच में बताती भी जाऊँगी कि मतलब कहाँ गए थे हम और ये कहाँ की क्लिप है। तो चलते गाइस, बढ़ते आगे। और अभी हाँ, एक बात है कि मेरे व्लॉग बिल्कुल रेगुलर नहीं है, या फिर अभी तो मैं डाल ही नहीं रही हूँ। लास्ट एक मंथ से अप्रॉक्स ज़्यादा हो गया है। मेरे मनाली के व्लॉग्स पूरे रखे हुए हैं, मुझे एडिट करना है, बट मैं इतनी ज़्यादा आलसी हूँ कि कर ही नहीं पा रही। गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो व्लॉग आ रहा है ये आ रहा है होली वाले वीक का, मतलब मार्च का व्लॉग है ये। सो मार्च में हम कहाँ गए थे और कैसा सब कुछ था आपको आगे देखिएगा। जी, हम जा रहे इंदौर। एक्चुअली हमारा ये पूरा रोड ट्रिप था, मैंने ऐसे कुछ सच रिकॉर्ड नहीं किया, बट अब आगे से रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम लोग बाय रोड आ रहे हैं पारादीप से बालाघाट, देन बालाघाट से अभी जा रहे हैं हम इंदौर। तो अप्रॉक्स हमने 2000 किलोमीटर कवर कर लिया है और अभी शायद एक दिन स्टे करेंगे इंदौर में। इंदौर के बाद हमारा प्लान है कि हम उदयपुर जाएंगे, तो साथ में दिखाती जाती हूँ। चलिए, और कुछ अच्छे से व्यू है रास्ते में, वो भी दिखाती हूँ। और जब उदयपुर घूमेंगे तो वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी। सो गाइज़, हम इंदौर पहुंच चुके थे और हमने एक दिन स्टे किया। फिर हमारा प्लान, जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारा प्लान था कि हम उदयपुर जाएं, बट एक्चुअली हुआ क्या, हमारे पास था बैरी, जो हमारा अभी डॉगी है। तो हमारा ऐसा प्लान था हम उसे बोर्डिंग में डाल दें, क्योंकि हर जगह अलाउ नहीं है शायद हमें, हम जहाँ होटल में स्टे करें जयपुर में वहाँ जाके कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो हमारे मन पे था कि हम इंदौर पहुँचे, इंदौर में 2 या 3 दिन के लिए हम इसे बोर्डिंग में डाल दें। तो हमने वहाँ पता किया और ये अभी इसकी एज थी उस वक्त पे 3 मंथ्स की। तो 3 मंथ्स पे किसी भी जगह पे इन लोगों ने बोला कि हम रख तो लेंगे बट इन्फेक्शन होने के काफ़ी डर है। तो हमने फिर उदयपुर का प्लान ड्रॉप कर दिया। उदयपुर का प्लान ड्रॉप करने के बाद हम कहाँ गए, अब कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज़, इंदौर से है 80 to 90 किलोमीटर महेश्वर, जो अहिल्या बाई का जो फोर्ट है वहाँ पे हमारा प्लान था जाने का। बट उसके थोड़े से आगे पे 5 to 6 किलोमीटर पहले ही पड़ती है नर्मदा नदी। तो हमारा प्लान था कि यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता लेते हैं और यहीं से नहा के, मतलब हम होली वाले दिन ही गए थे, तो हम यहाँ पे थोड़ा देर टाइम बिता के, और आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखाती हूँ कि ब्यारी ने इतनी अच्छी स्विमिंग किया था उस दिन। फिर हम आपको ले चलते हैं अहिल्या बाई फोर्ट। हाँ, चार पैर, ऊपर का तो 4 पैर है और बॉडी तो ऊपर ही है, बस फुकुर करना है। हाँ, वही रहती है। आजा बेटो, आजा बेटो, मजा आती है। सो गाइज, वहाँ से निकलने के बाद जो हमारा प्लान था अहिल्या बाई फोर्ट जाने का, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। तो आपको पार्किंग के लिए शायद ये पर्चा कटवाना पड़ेगा, शायद क्या, मतलब ये कटवाने के बाद गाड़ी पार्क करनी होती है और फिर आपको जहाँ भी फोर्ट में घूमना है, अंदर कुछ आपको पैसे नहीं लगते हैं। और अंदर हम बैरी को लेके नहीं जा सकते थे क्योंकि काफ़ी लोग हैं और मतलब सबको ही पेट पसंद नहीं होते, तो हमने थोड़ा सा विंडो नीचे करके बैरी को कार में ही रख के चले गए थे, क्योंकि हमने अप्रॉक्स फोर्ट में 1 आवर स्पेंड किया, तो वो 1 आवर के लिए गाड़ी में ही था।
और बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी हमें, तो सबसे पहले हमने गन्ना रस पिया। और गाइस यहाँ से फोर्ट की एंट्री होती है, तो देखते देखते मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता कि अहिल्याबाई होलकर कौन थी, तो महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत की मालवा राज्य की महारानी थी। एक्चुअली वो बहुत छोटी थी तभी उनकी शादी हो गई थी, और इनके एक पुत्र और पुत्री थी। तो कुछ समय बाद इनके पति का भी स्वर्गवास हो गया था एक युद्ध में। फिर उसके 12 साल बाद इनके ससुर का भी स्वर्गवास हो गया था। तो होलकर परिवार में इनको फिर उसके 1 साल बाद ही मालवा की महारानी का दर्जा दे दिया गया था। तो तब से इन्होंने सब कुछ संभाला था, और ये और बहुत बड़ी शिव भक्त भी थी ये। उस वक्त इन्होंने इंदौर और महेश्वर में काफ़ी मंदिर का निर्माण किया था, और यहाँ सामने अहिल्याबाई का स्टैचू भी था। और अब आपको मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ महल का, काफ़ी सुंदर है। और इनके यहाँ पे जो पुराने लोग लड़ाई के वक्त तलवारें यूज़ करते थे वो सब रखी हुई थी यहाँ पे। और महल ख़त्म होते ही नर्मदा नदी है यहाँ पे। हमने थोड़ा देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, स्नैक्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ थे, और यहाँ पे मछलियों के लिए दाना भी थे, शायद आपको विजिबल हो रही होगी। एंड फिर हमने एक ब्यूटीफुल सा सनसेट देखा यहाँ पे। Now it's time to say bye bye. टेक केयर, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।